Jai Guruji. Can somebody please let me know if I am audible enough? Jai Guruji Sangat ji. चलिए शुरू करते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से। जय गुरुजी। गुरुजी आपको हम सबका हार्दिक अभिनंदन, हम सबकी ओर से बहुत बहुत प्यार गुरुजी, और बेइंतहा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना, अपनी शरण में रखने का शुक्राना शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, आप सबका शुक्राना। यूएसए में सैटरडे इवनिंग है और इंडिया में संडे सुबह। आप सबका शुक्राना ज्वाइन करने के लिए। सोनिया आंटी का शुक्राना इस प्लेटफॉर्म के लिए। ब्लेसिंग्स नाम ही इतना सुंदर है। ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद, आशीष, कृपा, गुरुजी का दिया वरदान, गुरुजी की मेहर, गुरुजी की ग्रेस, जिसके बिना हमारा सर्वाइवल एक सेकेंड के लिए भी पॉसिबल नहीं है, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। हम सब ने सुना है कि हम अपने पिछले कर्मों की वजह से, पिछले कर्मों के असर से अपनी नियति लेकर इस जन्म में आते हैं और सब कुछ प्री डेस्टिन्ड होता है। भगवान भी नहीं चेंज कर सकते हमारी डेस्टिनी जब तक गुरु ना हो। और हम सबको गुरुजी की शरण मिली हुई है। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं और हम सब में से बहुतों को एक्सपीरियंस हुआ है और आगे भी होता रहेगा गुरुजी की कृपा से कि गुरुजी लेखा फिर से लिख सकते हैं। गुरुजी महाशिव हैं, इससे ज्यादा सकते। अगर है तो वो गुरुजी ही हैं, गुरुजी ही हैं। गुरुजी आपका बहुत सेवा के लिए शुक्राना गुरुजी, सिमरन के लिए शुक्राना, साध संगत के लिए शुक्राना, सत्संग के लिए शुक्राना, हर चीज का शुक्राना दाता, हर चीज का। इन हाथ, कान, नाक, पांव, सब इंद्रियों का शुक्राना, हमारे थॉट्स का शुक्राना, हमारे एक्शंस का शुक्राना, हमारे घर परिवार, फैमिलीज, रिश्तेदारियां, दोस्ती, सबका शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हाल ही में रक्षाबंधन था और हम सब ने घर में अपने भाइयों के साथ बंधन मनाया। गुरुजी ने जो सुविचार रक्षाबंधन के लिए लिखवाया, सबसे पहले उनकी कृपा से वही शेयर करना चाहूंगी आज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। रक्षा का ये है बंधन, रक्षा का ये है बंधन, वादा करें कि हम करते रहें वंदन। गुरुजी में बसे नाथ, भाई, बंधु और मीत का, और हमेशा आदर करें गुरुजी की प्रीत का। गुरुजी के संग मनाएं रक्षाबंधन का त्योहार, गुरुजी की शरण में आने से गुरुजी ने तो हमेशा अपना हमें प्यार भरी सुरक्षा देकर हमें जीना सिखाया है। वे तो निभाएंगे वादा, है कोई भी शक, लेकिन हमें स्वयं को हर पल याद दिलाना है कि हमें अपनी ओर से भी रिश्ता निभाना है। रिश्ता वफादारी का, रिश्ता सदा, रिश्ता उन्हें रिश्ता हर पल शुक्राने का, रिश्ता निस्वार्थ प्यार का, रिश्ता आदर सत्कार का, रिश्ता रिश्ता बिन सोचे इर्द गिर्द का। गुरुजी है हमारा संसार, गुरुजी है परवरदिगार, गुरुजी है वे नाथ, मीत और भाई, जिनसे वड्डी ना है और कोई भी वड्याई। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुजी से वड्डी कोई वड्याई नहीं है। महाशिव हैं गुरुजी, पालनहार हैं, तारनहार हैं, बख्शनहार हैं। लीला अपरंपार है जिनकी, वही है हमारे गुरुजी। उनसे वड्डी कोई वड्याई नहीं। और गुरुजी सबको दर्शन देते हैं,
अनेक अनेक रूप में, अनेक अनेक तरह से, अनेक अनेक जगहों पर, डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में। लेकिन अगर हमें गुरु जी के दर्शन ना भी हों तो हम निराश ना हों, क्योंकि हम गुरु जी को ना भी देख सकें, गुरु जी की नजर हम सब पर एक एक पल है, एक एक पल। और गुरु जी के दर्शन पर आधारित एक सुविचार शेयर करूंगी गुरु जी की ब्लेसिंग से। गुरु जी के दर्शन। गुरु जी भक्तों को देते हैं दर्शन अनेकों अनेक रूप में। इंद्रधनुष में दिखते हैं वे, और छांव में और धूप में। किसी को दिखे चोले या आसन पर, तो किसी को फूलों और गुब्बारे में। कोई कहे उन्हें ओम ओमकार दिखा, तो कोई त्रिशूल देखे फवारे में। किसी को होते साक्षात दर्शन, तो कोई देखे उन्हें सपने में। कोई उनकी आवाज सुनकर खो ही जाता है उनमें। गुरु जी के स्वरूप भी कई बार दें दर्शन, आंखें, होठ या गदगद होता है मन। गुरु जी स्वरूप में प्यार से आंखों से है मुस्कुराते, और सबके चेहरे हैं खिल जाते। कभी स्वरूप तो कभी चरणों में अमृत वर्षा हो जाती। फूली नहीं समाती। कहीं कहीं तो दीवारों से कभी भक्त को गुरुजी की महक है आती। और ज्योत में, मोमबत्ती में, दिए की लौ में, मंदिर में और भक्तों के घर पर कभी शिवजी, गुरु दर्शन का मिलता है अवसर। सबसे अनोखे दर्शन गुरुजी के होते हैं दिल ही दिल में। जहां भी देखो गुरुजी हैं दिखते, एकांत में और महफिल में। गुरुजी की मौजूदगी का सुंदर एहसास, वह भी एक तरह का दर्शन है खास। गुरुजी के दर्शन की प्यास होती है हर भक्त की आस। कभी गुरुजी को देख ना सको तो ना होना परेशान या उदास, क्योंकि गुरुजी की करुणामयी नजर है सब पर, वे हैं हम सबके पास। बस फिर मगन होकर गुरु भक्ति में, विश्वास रखकर गुरुजी की शक्ति में, श्रद्धा से झूमता रहे ये मन, और हम करते रहें गुरुजी के दर्शन। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के दर्शन इतनी संगत को इतनी बार इतने तरीकों से होते हैं। कभी कभी गुरुजी हमें नहीं दिखते, किसी और को दिख जाते हैं, कभी किसी और रूप में दिखते हैं। ये सब गुरुजी की ही लीला है, क्योंकि वे महाशिव हैं। और शिव पुराण में भी लिखा है कि शिव जी की लीला अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से हमारी लाइफ में भी हुए हैं, जो मैं शेयर करना चाहूंगी एक दो। एक्चुअली जब यहाँ प्लेटफॉर्म पे होते हैं, गुरुजी की शरण में शेयर कर रहे होते हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग माइंड ब्लैंक हो जाता है, जो सोच के एक बार यूं हुआ, 2014 के दिसंबर की बात है। उन दिनों यहाँ पर कैलिफोर्निया में वीकेंड सत्संग हुआ करते थे। और दिसंबर में एक सत्संग जो यहाँ पर था हमारे घर में गुरुजी के आशीर्वाद से, जो चोला लिया हुआ था उस सत्संग के लिए, जब हमने वो ट्राई आउट किया तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी को पसंद नहीं आ रहा, जैसे हमें कुछ एकदम वो। हमने सोचा अभी 3 दिन बचते हैं सत्संग को, तो हम जाते हैं, शायद हमें कुछ ऐसा मिले जो गुरुजी को ज्यादा पसंद आए। और मेरे हस्बैंड और मैं फैब्रिक स्टोर गए, और वहां पर जब हम गए तो थोड़े उन्होंने था, तो जहां पर उन्होंने वो ब्रोकेड और ऐसे चोले वाले आसन वाले कपड़े जो रखे हुए थे, उनकी जगह बदली हुई थी, लेकिन मैं पहले वाली जगह पे चली गई ढूंढने के लिए। और डोर से कुछ डिस्टेंस पे था वो वाला आयल जहां मैं खड़ी थी। उतने में दरवाजे से एक बहुत ओल्ड लेडी, एक सलवार कमीज, व्हाइट चुन्नी सिर पे ओढ़ी हुई, और कुछ थकी दरवाजे के अंदर ही घुसी थी। तो मुझे एकदम खिंच पड़ी अंदर से, इतनी खिंच पड़ी कि मैं उनको जानती नहीं थी, और वो घुसी ही थी, लेकिन मैंने अपना पर्स वहीं छोड़ दिया दुकान में। मैं ये भी भूल गई कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है। इतनी खिंच पड़ी
कि मैं उस बोला सत श्री अकाल और मैं उनके गले लग गई, उनको लिपट गई मैं बस। और उन्होंने मुझे बोला मैनू लगदा नहीं। सो शी मैं उन्होंने ऐसे उंगली करके दिखाया मुझे और एकदम से मैंने उन्हीं हेल्पर को बुलाया और मैंने उसे बोला कि ये कुछ ढूंढ रही हैं। मैंने उनको बोला शी इज लुकिंग फॉर समथिंग बट शी डजंट नो हाउ टू टेल यू एंड शी इज सेइंग दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंड। तो उसने मुझे एकदम से बोला सो यू कम विद मी। तो मैं उस पर्स वहीं था, हस्बैंड पीछे थे, वो पर्स लेके बाद में पीछे से आए, लेकिन मैं उन लेडी के साथ आगे चली गई उस हेल्पर के पीछे पीछे और उसने उसी आयल्स में हमें लेके उस आयल तक पहुंचाया जहां पे वो सुंदर, बहुत सुंदर शाइनी और फ्लोरल प्रिंट के शनील वाले कपड़े पड़े थे। और आई थिंक शी इज लुकिंग फॉर दिस और बहुत सारे, और उनके ऊपर एक थान ऐसे लेटा हुआ था जो पीले रंग का था। कीपर ने हमें दिखाया तो उन ओल्ड लेडी ने बोला एंड एज सून एज शी पिक्ड इट अप उसमें से एक बहुत सुंदर रेड फ्लोरल शाइनी जो मुझे एकदम इतना, ये सब गुरुजी की महिमा, ये सब हुआ। पर्स लेके आ कहा कि इसने पंजाब के बोला और चली गई और उसके बाद हमें पता ही नहीं वो कहां गई। और तब तो मुझे ये भी नहीं समझ आया कि मेरे हस्बैंड को पंजाबी नहीं आती, तो उन्होंने ये कैसे बोल दिया। उस टाइम कुछ समझ नहीं आया और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और हमने भी वो वाला रेड कपड़ा खुलवाया और हमें एकदम से बहुत को भी और मुझे भी, और घर ले आए और जब घर में आके बिछाया तो एक सेकंड में लगा ये तो उतने में गुरुजी के कुछ, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तो कुछ फोटो ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग डाली हुई है। सो ये सब हुआ कि वो ओल्ड लेडी थी कौन, वो एकदम गायब कैसे हो गई, उनको कैसे मालूम चला कि मेरे हस्बैंड को पंजाबी नहीं आती और इतनी एकदम गले लग गई और सत श्री अकाल कर दिया जबकि मैं जानती तक नहीं उनको। तो ये सब क्या था, ये सब गुरुजी की लीला ही करने के लिए। और बिल्कुल इतना सुंदर चोला था और ये गुरुजी के, और धीरे धीरे ये every time that one thinks about it one gets goosebumps every time. It is just so amazing कि गुरुजी की जो लीला है बहुत अमेजिंग। एक की प्रेजेंस के ऊपर कि कैसे कईयों को दिखते हैं कईयों को दिखते नहीं है, जैसे उनकी फ्रेग्रेंस किसी किसी को और को नहीं आती, वो उनकी ही मर्जी है, उनकी ही लीला है। एक बहुत प्यारी सी संगत है जो अब इंडिया में है, नहीं अब कनाडा में है, सॉरी। तो ये 2014 की ही बात है ये, कि वो रिसेंटली कैलिफोर्निया में मूव हुई थी एक टाउन से दूसरे टाउन में, और हमारे घर से कोई 1.5 घंटा दूर रहती थी। और हम एक बार वो सत्संग पे आई थी यहाँ पर, तो उसके थोड़े हफ्ते बाद हमें बस हो गया है, यंग सी गर्ल है, एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट में उनको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत मल्टीपल पीसेस में बोन्स टूट गई हैं और काफी मेजर सर्जरी हुई उसकी। और वो हॉस्पिटल में थी यहाँ से कोई 1.5-2 घंटा दूर, उसका कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड नहीं था यहाँ पर। तो गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ी ब्लेसिंग कि गुरुजी ने उसे हमारे यहाँ पर भेजा रहने के लिए आफ्टर सर्जरी, और वो यहाँ पर 2.5-3 महीने रही। और उसने गुरुजी के साथ अपना बचपन लिटरली बिताया था एम्पायर स्टेट में, इतना तक कि वो कभी कभी एम्पायर स्टेट में बैठ के करती थी। और गुरुजी के सुनने को मिले उस टाइम हमें
कि हम तो, और गुरुजी की कृपा हुई। तो जब वो पहली बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ आई थी, तो उसका पीछे तरफ सिर्फ सॉफ्ट ड्रेसिंग थी जो डॉक्टर ने 2 हफ्ते में खोलनी थी। और 2 हफ्ते के बाद मेरे हस्बैंड उसे लेकर गए, वहीं पे 1.5-2 घंटा दूर हॉस्पिटल था जहां पर डॉक्टर ने उसे देखना था, जिसने ऑपरेशन किया था। तो जब वहां गए तो इतनी जल्दी इतनी अच्छी हीलिंग हो रही है, ये तो बहुत अमेजिंग बात है कि इतनी जल्दी ऐसी हीलिंग होती इस सर्जरी में मैंने पहले नहीं देखी। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी की ही लीला है ये। और वो संगत और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए, और फिर सर्जन ने वो जो ड्रेसिंग खोली और पूरा प्लास्टर कर दिया, तो जिससे स्ट्रांग हो गया ताकि चोट वोट ना लगे। और ये लोग अपार्टमेंट में वो संगत रहती थी, बहुत प्यार है वो। और जैसे सामान था सारा, और गुरुजी ने उसे सचखंड का प्रसाद दिया हुआ था जो उसको हर वीक में एक बार चखना होता था। तो उसने मेरे अपार्टमेंट से, मैं वहां रुकते हैं और आप ऊपर से जाके प्रसाद ला देना, क्योंकि वो प्रसाद मुझे अपने साथ रखना है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी तो तब ला नहीं सके थे। तो ये लोग और वो प्रसाद की डिब्बी ली, और सचखंड के प्रसाद की डिब्बी को उसने अपने पर्स में डाल के पर्स को अच्छे से बंद कर दिया। और उसने अपनी जो टांग जिसके ऊपर प्लास्टर था, वो मेरे हस्बैंड ने उसकी ऊपर को रखवाई थी, गाड़ी दोनों जो जगह होती है कंसोल पे, ताकि वो ड्यूरिंग द जर्नी। तो हुआ बहुत भीड़ थी, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, इतना कि इनकी गाड़ी ऑलमोस्ट रुकी हुई थी। तो पीछे से एक गाड़ी बहुत, लेकिन एक्सप्रेस वे पे वो गाड़ी इतनी तेज आई कि इनको हिट कर आके इम्पैक्ट से इनकी गाड़ी ने, और पुलिस वगैरह सब आई। उतने में देखा तो जो सचखंड का प्रसाद था वो उस बच्ची के जो ड्रेसिंग, जो कुछ मालूम नहीं किसी को कि पर्स कैसे खुला, और के सचखंड के प्रसाद की डिब्बी अपने आप उस पर्स से निकल के उसके उसी रह गई जहां पर सर्जरी हुई थी, जहां पर प्लास्टर लगा था। उससे, उस लड़की से सिर्फ जय गुरुजी जोर से निकला जब ये हिट हुआ, पर फोन पे भी पता लगा कि वो ठीक है ना, क्योंकि हमें पर उसको कुछ ना हो, उसको एक स्क्रैच भी ना आए, और ना उसको ना मेरे हस्बैंड को एक भी स्क्रैच नहीं आने दिया। जो लगा, पुलिस ने सबकी स्टेटमेंट्स ली अलग अलग, जिस ली और गुड़िया की स्टेटमेंट ली, और ये लोग सब फिर फाइनली घर आ, बिल्कुल ठीक थी वो, लकीली पूरे। तो कुछ नहीं हुआ, और ये लोग घर आ गए सचखंड का प्रसाद साथ में लेकर। अगले दिन जब इंश्योरेंस से फोन पे बात हुई मेरे हस्बैंड की, तो इंश्योरेंस वालों, जो एजेंट थी, उसने मेरे हस्बैंड से पूछा कि गाड़ी में कितने लोग थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला 2 जने थे, एक गुड़िया थी, एक मैं था। तो उसने बोला पुलिस ऑफिसर्स की रिपोर्ट है, दोनों की रिपोर्ट में यह लिखा है, अलग अलग रिपोर्ट्स में, कि 3 जने थे गाड़ी में। और मेरे हस्बैंड बहुत सरप्राइज्ड, और मलिका की स्टेटमेंट में भी उसने बोला था 2 जने हैं, और पूरी रिपोर्ट में पुलिस की लिखा था कि 3 जने थे गाड़ी में। तो ये 3 जनों में से तीसरा जना तो महाशिव थे, हमारे गुरुजी थे, जिन्होंने सचखंड का प्रसाद उसके पांव तक रखा, उसको प्रोटेक्ट किया, सबको प्रोटेक्ट किया, और बिना ठीक ठाक घर पहुंचा दिया। और उसकी एंकल सर्जरी बिल्कुल गुरु महाराज जी की कृपा से अच्छे से हील हो गई। अब वो सकती है वो बच्ची, एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन। और तो
तो गुरुजी के दर्शन जो है ना, गुरुजी हमें कहीं से भी बचाने आएंगे। बस हमें अपनी तरफ से हमारी नियत, तो गुरुजी हमारे साथ हैं और वो हमारा लेखा फिर से लिख सकते हैं। सुधार नियत और हमारे कर्म अच्छे हों, वो भी उनकी कृपा से। बस उनकी कृपा बनी रहे सब पर। तो एक और सुविचार गुरुजी की कृपा से शेयर करना चाहूंगी कि गुरुजी की जर्नी में कोई इफ्स, कोई क्यों हो रहा है, ये सब हमें छोड़ना होगा। और ये एक लर्निंग है, ये जर्नी का पार्ट है और हम सबको सीखना है। हम सबको एक दूसरे को रीएनफोर्स करना है थ्रू सत्संग। और तभी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि लॉकडाउन एंड द करंट सिचुएशन, गुरुजी ने सबको जोड़े रखा है, अपने साथ भी और एक दूसरे के साथ भी, थ्रू दी सत्संग। जो सत्संग सुनता है वो भी ब्लेस होता है, जो सत्संग सुनाता है वो भी ब्लेस होता है। तो प्लीज हम अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करते रहें, इसमें हम सबकी भलाई है। इस सुविचार का शीर्षक है, इससे बड़ा नहीं है कोई कल्याण। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। श्रद्धा हो जब ईश्वर के प्रति, तो क्यों और कैसे ऐसे शब्दों का नहीं है कोई काम। गुरुजी महाशिव हैं इसलिए, किंतु परंतु या छीनने दें हम अपने चैन और आराम। क्योंकि अगर सच में गुरुजी पर है विश्वास, उनके अपने इंसानियत का धर्म। ये ना पूछें गुरुजी से हमारे साथ जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, क्योंकि गुरुजी को सब मालूम है, तभी तो वो हो रहा है। लगता है अगर कि ऐसे प्रश्न स्वाभाविक हैं, तो फिर स्वभाव को सुधरना होगा। अगर लगता है कि ऐसे ख्याल ही फितरत बन गए हैं, तो फिर फितरत को बदलना होगा। क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन गुरुजी को है हमारे प्रलब्ध कर्मों का ज्ञान। हमारी भलाई किसमें है, इसका भी हमारे से ज्यादा है गुरुजी को ध्यान। इसलिए हमें सीखना होगा कि श्रद्धा को कमजोर करने वाले सवालों से रहें हम दूर। अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो फिर तो श्रद्धा हो जाएगी चूर चूर। जो बिन किसी सवाल के करेगा कबूल, जिसे गुरुजी का दिया हर सुख और हर दुख होगा मकबूल, उसकी भक्ति का एक पल भी ना जाएगा फिजूल। गुरुजी कल्याण करेंगे उसका, बनाकर उस भक्त को अपने चरणों की धूल। इससे बड़ा नहीं है कोई भी कल्याण, क्योंकि गुरुजी है सबसे महान। सबसे मंगल है उनका, पावन है उनका नाम। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। बस गुरुजी का नाम सिमरते रहें तो एक ना एक दिन, एक ना एक पल गुरुजी से दीदार हो ही जाएगा। कौन सा वाला वर्ड? बस गुरुजी का सिमरन करते रहें, उनसे प्यार भरा दीदार हो जाए तो बस हमारा जीवन सफल हो जाएगा। प्यार भरा दीदार, किसी संगत की रिक्वेस्ट आई थी जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कि ये वाला सुविचार इफ पॉसिबल इंक्लूड हो जाए, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से ये वाला शेयर करती हूँ। प्यार भरा दीदार। एक तो फैला हुआ कलयुग का दलदल है, ऊपर से यह मन बड़ा ही चंचल है। इसे वश में करना नहीं है आसान काम, और यही है हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान। मालिक ने बनाया है हमें इंसान, इसलिए जरूरी है करना कार्मिक भुगतान। तभी तो मन को वश में लाना ही होगा और सांसों का कर्ज चुकाना ही होगा। करना है अदा अगर सांसों का कर्ज, तो निभाना होगा सिमरन का फर्ज। किसी ने सच किया है अर्ज कि सिमरन से सुधरता है तौर तरीका और तर्ज। सिमरन में वह जादू है जो करता मन को काबू है। मन पर नियंत्रण होने लगेगा जैसे जैसे, सिमरन और भी आनंदमय होगा वैसे वैसे। गुरुजी कहते हैं
सिमरन है बहुत जरूरी, चाहे शुरुआत में वह लगे मजबूरी। धीरे धीरे सिमरन सांसों का साथी बन जाता है, फिर सिमरन के बिना जिया ही नहीं जाता है। सिमरन से मिलता है गुरु नाम का धन, सिमरन से शुद्ध होने लगता है मन। सिमरन है दवा अशांति और विकारों के मर्ज की, सिमरन से कम होती है जिम्मेदारी सांसों के कर्ज की। क्योंकि सांसें निभाती हैं प्रभु को याद करने का धर्म, और इससे कटते जाते हैं हमारे कर्म। धुल जाती है मैल मन की, भलाई होती है जन जन की। चंचल मन की सोच बदल जाती है, क्योंकि सिमरन से मन में पवित्रता आती है। पूरी कायनात का सिमरन के स्पंदन से उद्धार होता है, और भक्तों को गुरु गोविंद का प्यार भरा दीदार होता है। जय जय गुरु जी, वाहे गुरु जी। बस गुरु जी हमें सिमरन से जोड़े रखें, अपने से जोड़े रखें। हमारा नित्य नेम, हमारा पाठ, हमारा सिमरन आपकी कृपा से बढ़ता चले, दिन ब दिन ज्यादा होता जाए और गहरा होता जाए, ताकि हम इस भव सागर से पार हो सकें आपकी कृपा से। अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर की जो नींव का आप सबने सुना होगा, उसी पर आधारित एक सुविचार गुरु जी ने लिखवाया रामायण के ऊपर, वो शेयर करना चाहूंगी। रामायण। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम का अर्थ है प्रकाश, मां का मतलब है स्वयं में, तो राम का तात्पर्य हुआ स्वयं के भीतर का प्रकाश। इसलिए रामायण शब्द का अर्थ और महत्व है रूहानी, और इसमें है संपूर्ण सत्य का सकाश। रामायण केवल एक कहानी नहीं जो सदियों पहले थी बीती, ये तो वह सत्य है जो है हम सबकी आप बीती। दशरथ का मायने है 10 रथ, जो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के प्रतीक हैं, और कौशल्या है वह कौशल सारथी जिन्होंने राम को जन्म दिया। जन्म हुआ सदाचारी विष्णु अवतार राम का, जब सारी इंद्रियों का कुशलता से प्रयोग हुआ। अयोध्या का अर्थ वह धाम जहां युद्ध न हो कभी, और सद्भाव से रह पाए सभी। जैसे राम का उस अयोध्या में हुआ जन्म, वैसे ही प्रेम के प्रकाश के लिए युद्ध को होना होगा खत्म। अब देखें यह सत्य कैसे अपने पर लागू होता है। रामायण की कथा का सार कैसे हमारे ही भीतर होता है। मन है सीता, आत्मा है राम, चेतना है लक्ष्मण, और प्राण शक्ति है हनुमान। मन रूपी सीता का अपहरण करता है जब अहंकार रूपी रावण अभिमान से, तो आत्मा रूपी राम मदद मांगते हैं प्राण शक्ति वाले हनुमान से। चेतना रूपी लक्ष्मण थामते हैं राम का हाथ, और राम और सीता पुनर्मिलन से हो जाते हैं साथ साथ। जैसे अहंकार रूपी रावण की होती है हार, और हनुमान और लक्ष्मण की मदद से जीत जाता है राम और सीता का प्यार, वैसे ही काश हम सबका अहंकार हो जाए चूर चूर, और चेतना और प्राण शक्ति से छा जाए हमारे मन पर गुरुजी का नूर। क्योंकि हमारे गुरुजी प्रेम का प्रकाश हैं, गुरुजी ज्ञान का सकाश हैं, गुरुजी है चेतना, गुरुजी है प्राण शक्ति। क्यों ना अपने भीतर की रामायण को सार्थक करें करके गुरुजी की निस्वार्थ भक्ति। गुरुजी के प्रकाश और सकाश से अंतर्मन और आत्मा में अयोध्या का राम राज लाएं हम, और प्राण शक्ति और चेतना जगाकर स्वयं का उद्धार कर पाए हम। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाहे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर चीज का शुक्राना गुरुजी, अपनी शरण में लेने का शुक्राना। एक छोटे से शुक्राना के सुविचार के साथ आज के सेशन का अंत करना चाहूंगी। गुरुजी आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी आपका शुक्राना शरण में लेने के लिए, शरण का शुक्राना सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा का शुक्राना विश्वास जगाने के लिए, विश्वास का शुक्राना जिंदगी संवारने के लिए, जिंदगी का शुक्राना सिमरन के पल देने के लिए, सिमरन का शुक्राना
आपके दीदार के अवसर के लिए, दीदार का शुक्राना रूह को राहत देने के लिए, इस रूह का शुक्राना देह में बसने के लिए, देह का शुक्राना सेवा में काम आने के लिए, सेवा का शुक्राना नीवापन देने के लिए, नीवेपन का शुक्राना इंसानियत सिखाने के लिए, इंसानियत का शुक्राना रूहानियत की ओर ले जाने के लिए, रूहानियत का शुक्राना दिव्यता से दीदार कराने के लिए, और इस दिव्यता का शुक्राना गुरु जी में समाने के लिए। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी ज्वाइन करने के लिए। बस हम सिमरन करते रहें, गुरु जी हमें सेवा सिमरन सत्संग बख्शते रहें, हम समर्पण में और भी लीन होते जाएं, इस जर्नी में गुरु जी की शरण में बस आगे बढ़ते जाएं, इतना आगे कि सब एक दिन गुरु जी की जोत में समा जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।